सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी की लड़ाई के एक सच्चे हीरो। उनके जीवन और संघर्ष की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। उनका नाम सुनते ही देशभक्ति की भावना जाग उठती है। उनके विचार और आदर्श आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। एक करिश्माई नेता जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई। उनके भाषणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। भारत की आजादी के लिए उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस शक्तियों से समर्थन लेने के लिए प्रेरित किया। यह कदम उनके साहस और दूरदर्शिता का प्रतीक था। यह रास्ता हालांकि विवादास्पद था, लेकिन यह उनकी मातृभूमि को आजाद कराने की ठान ली थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन 12 अगस्त 1947 को रहस्य और अटकलों के घेरे में उनकी यह ज्वलंत यात्रा अचानक रुक गई, जो आज भी लोगों को हैरान और उत्सुक करती है। उनकी मृत्यु के पीछे के रहस्य ने कई सवाल खड़े कर दिए। उस दिन बोस की साइगॉन से टोक्यो के लिए उड़ान का मकसद भारत के मिशन के लिए और समर्थन हासिल करना था। यह यात्रा उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी यह यात्रा एक दुखद मोड़ पर समाप्त हो गई। आजादी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए निकला यह सफर साजिश, त्रासदी और अनसुलझे रहस्य की कहानी बन गया। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उस दिन की घटनाएं हमेशा के लिए भारत की यादों में अंकित हो गईं, जो अटकलों और अनुत्तरित प्रश्नों के पीछे एक विरासत छोड़कर चली गई। यह विरासत हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है। जो अटकलों और अनुत्तरित प्रश्नों के पीछे एक विरासत छोड़कर चली गई। उनकी कहानी ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। बोस की यात्रा भारत के उज्जवल भविष्य की उम्मीद के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने अपने देश की आजादी हासिल करने के लिए वैश्विक युद्ध की जटिलताओं का फायदा उठाने की कोशिश की। यह एक साहसिक और जोखिम भरा कदम था। साइगॉन से उड़ान उस लक्ष्य की ओर एक कदम थी। आजादी की लौ को जलते रहने की एक हताश कोशिश। यह यात्रा उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा अटकलों और बहस के एक ऐसे तूफान को जन्म देगी जो दशकों तक चलता रहेगा। यह बहस आज भी जारी है। इस महान व्यक्तित्व का गायब होना आजादी के रास्ते में दी गई कुर्बानियों की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह हमें उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। यह उस संघर्ष की जटिलताओं को रेखांकित करता है जिसके लिए अटूट प्रतिबद्धता की मांग थी और अक्सर खतरनाक रास्तों पर चलना पड़ता था। यह कहानी हमें उनके साहस और समर्पण की याद दिलाती है। 18 अगस्त 1945 भारतीय इतिहास में दर्ज एक ऐतिहासिक दिन, जब एक महान नेता ने एक साहसिक कदम उठाया। सुभाष चंद्र बोस ने साइगॉन, जो आज हो ची मिन्ह सिटी है, से टोक्यो की यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा की यात्रा भी थी। वह एक जापानी सैन्य विमान मित्सुबिशी M21 में सवार हुए, जो उस समय की अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक था। इस उम्मीद से कि वह उस साम्राज्य के केंद्र तक पहुंचेंगे जिसने भारत को आजादी दिलाने में मदद का वादा किया था। यह एक साहसिक और जोखिम भरी योजना थी। युद्धकालीन तकनीक का प्रतीक, यह विमान एक राष्ट्र की उम्मीदों और औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए दृढ़ नेता की आकांक्षाओं का भार ढो रहा था। बोस की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करती थी। यह जोखिमों से भरी यात्रा थी, जो ऐसे समय में की गई थी जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी। हर कदम पर अनिश्चितता और खतरे थे। युद्ध की जरूरतों के हिसाब से तय किया गया उड़ान मार्ग
उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के खतरनाक आसमान से होकर ले गया। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के खतरनाक आसमान से होकर ले गया। यह मार्ग न केवल भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि मानसिक रूप से भी। नीचे की दुनिया संघर्ष और अनिश्चितता की एक तस्वीर थी, जो उस मन की उथल पुथल को दर्शाती थी, जो उस बदकिस्मत विमान में सवार लोगों के दिलों में थी, जो उस मन की उथल पुथल को दर्शाती थी, जो उस बदकिस्मत विमान में सवार लोगों के दिलों में थी। हर गुजरता पल बोस को अपनी मंजिल के करीब तो ला रहा था। हर गुजरता पल बोस को अपनी मंजिल के करीब तो ला रहा था, लेकिन उस धरती से दूर भी ले जा रहा था जिसे वह आजाद कराना चाहते थे। लेकिन उस धरती से दूर भी ले जा रहा था जिसे वह आजाद कराना चाहते थे। यह यात्रा उनके लिए एक व्यक्तिगत बलिदान भी थी। किसे पता था कि आजादी की तलाश में शुरू हुई यह यात्रा उन्हें रहस्य और निराशा के अंधेरे में ले जाएगी। यह एक ऐसा अध्याय था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस के विमान हादसे की खबर भारत में फैली, पूरा देश सदमे और अविश्वास में डूब गया। यह खबर इतनी अप्रत्याशित थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। चहल पहल भरे शहरों से लेकर शांत गांवों तक हर तबके के लोग दुहक और उलझन में एकजुट हो गए। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एक साथ शोक मना रहा था। बहुत से लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि बोस, वह करिश्माई नेता जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया था, इतनी अचानक चले गए। उनके अनुयायियों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग इस उम्मीद को थामे रहे कि वह किसी तरह बच गए होंगे। लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उसके बाद के दिनों में जगह जगह शोक सभाएं आयोजित की गईं और देश के कोने कोने से श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई अपने तरीके से बोस को याद कर रहा था। नेताओं और आम नागरिकों ने बोस के भारत की आजादी के प्रति अटूट समर्पण के लिए दुहक और प्रशंसा व्यक्त की। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारी दुहक के बावजूद लोगों में दृढ़ कच्चे की सबके बीच सा एक संकल्प भी था। यह संकल्प था कि बोस के सपनों को साकार किया जाएगा। बोस की साहस और जुझारूपन की विरासत ने आजादी की लड़ाई को और भी प्रेरित किया और सबको याद दिलाया कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी विरासत ने नई ऊर्जा दी। उनकी मौत को लेकर रहस्य ने उनके व्यक्तित्व को और भी महान बना दिया, जिससे सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी और न्याय की तलाश का एक स्थायी प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। 1966 में बर्डन सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के मिस्ट्रीमय ढंग से गायब होने की जांच के लिए शाहनवाज समिति का गठन किया। शाहनवाज खान के एलईडी में इस समिति का उत्कंठीय विमान दुर्घटना के सिद्धांत के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। व्यापक जांच और गवाहों के बयानों के बावजूद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु एक्चुअली में दुर्घटना में हुई थी। हालांकि इस निष्कर्ष पर बहुतों को संदेह था। उनका मानना था कि सच्चाई कहीं रिमाइंडर जटिल है। शाहनवाज समिति की रिपोर्ट के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित ही रहे। बोस की मौत को लेकर अलग अलग रिपोर्ट क्यों थीं? कुछ गवाहों ने दुर्घटना के बाद उन्हें जिंदा देखने का दावा क्यों किया? और सरकार ने उनके लापता होने से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार क्यों कर दिया? इन अनुत्तरित प्रश्नों ने अटकलों को हवा दी और रहस्य को बनाए कैप्ट। सुभाष चंद्र बोस की विरासत आज भी बर्डंत में अपार प्राइड और विवाद का विषय है। कई लोग उन्हें एक निडर नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अद्वितीय जोश के साथ बर्डंत की फ्री के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का जश्न मनाया जाता है और उनके नारे, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं यूं ही फ्री दूंगा, आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। फिर भी उनके निधन को लेकर रहस्य उनके सार्वजनिक पर्सनालिटी में एक साजिश का पुट जोड़ता है।
सुभाष चंद्र बोस की कहानी बहादुरी, दृढ़ रिजॉल्व और रहस्य की कहानी है। अनगिनत जांच और थ्योरियों के बावजूद बोस का असली हश्र आधुनिक वर्णन के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक है। रहस्य में डूबी उनकी विरासत हमें प्रेरित और हैरान करती रहती है और याद दिलाती है कि इतिहास के कुछ अधूरे ही रह जाते हैं।